एंजाइटी डिप्रेशन का युवाओं में 1 रुपया ना लगे अगर वो बस एक 5 मिनट की एक्सरसाइज कर ले। बस क्या है वो किसी एक्सरसाइज? थेरेपिस्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी को आपको हजारों रुपए अपने दुख सुनाने के लिए देने की जरूरत नहीं है। आप स्टैटिस्टिकली डेटा देखिए, सबसे ज्यादा सुसाइड्स या तो फुल मून डे पे होती है या नो मून डे पे होती है। हम्म। क्या जैसे हम कहते हैं आर्मी ने तख्ता पलट दिया, पुलिस ने हाँ पलट जी दिया, तो जी वो मंगल जी जी, खराब। मंगल सेना का कारक है, मंगल युद्ध जी प्रिय है, देवताओं का सेनापति है। देखिए एक बहुत बड़ा ये स्कैम आजकल चलाया जा रहा है। जी एक आपने बहुत सुना होगा, काल सर्प योग है भैया तुम्हारी कुंडली में। जी। 90% लोगों की कुंडली में काल सर्प योग नहीं होता, और अगर पाराशर सिद्धांत से जाएं तो काल सर्प नाम का कोई योग ही नहीं है। नमस्ते मित्रों, आज हमारे पहले इस चर्चा के इस सत्र के अंदर जहाँ पे हम बहुत से विद्वानों को आपके समक्ष लाने वाले हैं, इस पहले सत्र में हमारे साथ है प्रतीक जी, जो एक प्रोडक्ट मैनेजर है एक अपने प्रोफेशन के द्वारा, और उन्होंने पारंपरिक रूप से वैदिक ज्योतिष का अध्ययन करा है, गुरु परंपरा से आते हैं, ज्योतिष का गहन ज्ञान रखते हैं, और आज वही हमारे साथ है जो ज्योतिष के विषय पे हमें बहुत इनलाइटनिंग, बहुत ही आंखें खोलने वाली नॉलेज देने वाले हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं। श्री सीताराम। धन्यवाद हरिदमन जी आज मेरे को इस चर्चा में बुलाने के लिए। और आज देखते हैं नए नए ज्योतिष के आयामों पर चर्चा करते हैं, और खासकर जो हमारा यूथ है, हमारा युवा वर्ग है, उसको हम कैसे वैल्यू ऐड कर पाए उस पर हम प्रयास करेंगे। प्रणाम। अगर पहला प्रश्न जो आपसे है वो यही है कि ज्योतिष क्या है और ज्योतिष की व्याख्या क्या है, क्योंकि अनेकों लोग अलग अलग प्रकार की व्याख्याएं दे रहे हैं आज के समय में, तो लेकिन ज्योतिष वास्तविक रूप से क्या है? देखिए हमारे सनातन धर्म में वेद को परम तत्व माना गया। वेद अपौरुषेय वेद भगवान का अंग है, जी भगवत स्वरूप ही है। जी उस वेद के भी 6 अंग हैं। जी उसमें एक अंग है ज्योतिष, जिसके बारे में आचार्यों ने कहा ज्योतिष वेदा नाम चक्षु, जी वेदों की भी नेत्र ज्योतिष है। जी जिस प्रकार से अभी हम इस कक्ष में बैठे हैं, इसमें अगर प्रकाश ना हो तो इसमें सब कुछ होते हुए भी हमें कुछ दिखेगा नहीं, हम उसका कुछ उपयोग नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। ऐसे ही मनुष्य के दैहिक जीवन और पारलौकिक जीवन दोनों में जो मार्ग प्रशस्त करने वाली विद्या है जी वो ज्योतिष कहलाती है। बृहस्पति सिद्धांत में इसका एक और वर्णन है कि जो इस ज्योतिष विज्ञान को जानता है वो माया और दैव दोनों का भोग करके इन दोनों से ही मुक्त हो जाता है। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा आपने एक शास्त्रीय रूप से बताया कि ज्योतिष क्या है, और संक्षेप से लोग इसको इस माध्यम से समझेंगे भी, क्योंकि न जाने कितनी लोगों की डेफिनेशन इस ज्योतिष के लिए है। और अगर मैं आपसे पूछूं तो ज्योतिष को अक्सर नियति से जोड़ा जाता है कि भाई हमारी तो किस्मत में ही ये था, हमारा तो लिखा ही ये था। तो नियति क्या है, कितना इसका योगदान है एक व्यक्ति के जीवन में, और क्या नियति ही सब तय करती है या इससे अलग भी कुछ है? आइए इसको एक थोड़े अलग दृष्टिकोण से समझते हैं। जी जैसे आप पे क्रेडिट कार्ड है, जी आपने क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपए का कुछ खरीद दिया। अब उसका जब बिल आता है तो दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप एक मिनिमम अमाउंट पे कर दीजिए, बाकी बचा हम्म, रहता है। अब जो बचा रह गया वो भी तो आपको ही पे करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब अगले महीने अगर आप कहें कि मैं क्रेडिट कार्ड में 50,000 लिमिट थी, मैं 40,000 ही क्यों खर्च कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपने 10,000 का खर्चा पहले कर दिया है। हम्म, इसी प्रकार से मनुष्य का कर्म भोग जब इस जीवन में पूर्ण नहीं होता, जी तब उसको उस कर्म फल के अनुरूप जो भाग्य मिलता है वह उसको अगले जन्म में प्राप्त होता है, जिसको वो नियति कहता है। हम्म, नियति के सिर्फ 3 भेद हैं, एक आपकी आयु, जी एक आपका कुल, एक आपका भोग। जी भोग का अर्थ है कि आपके जीवन में कितना काल सुख का रहेगा, हम्म कितना काल दुख का रहेगा। इसमें मनुष्य को स्वतंत्रता है कि सुख के समय में और सत्कर्म करके और पुरुषार्थ करके हम्म अपने उस काल को बढ़ा ले, या उसको आलस में व्यतीत करे और दुख भोगे। इसलिए नियति सिर्फ इन 3 चीजों में ही है। अगर हम्म कोई विद्यार्थी ये कहे कि मेरी नियति ही नहीं है तो मैं पास नहीं हो पा रहा और पढ़े ना, हम्म, तो ये नियति नहीं है। जी। तो
अर्थात जो लोग नियति का है या किस्मती ऐसी थी जी और पुरुषार्थ तो हमने करना नहीं, हर चीज नियति पे छोड़ देना, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि हर जीवन का जो एस्पेक्ट है वो हमेशा नियति नहीं होती है, जैसा आपने बताया। हम्म। और आप जिस प्रकार से वैदिक ज्योतिष या जो भारतीय ज्योतिष परंपरा है उससे आपका अध्ययन है, उसकी आपके पास वैशिष्ट्य है, तो अक्सर इस परंपरा में पंचांग शब्द सुना जाता है कि पंचांग में देख लेना, पंचांग के अनुसार तिथि निकाली जाएगी। पंचांग का कैलेंडर लोग अक्सर देखते हैं, रोड्स पे बिकता है। तो पंचांग क्या होता है? इस शब्द की अगर आप विच्छेद करें तो पंच अंग, जी जिसके पंच अंग हों, जी हर दिवस में जो तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण बताता है उसको कहते हैं पंचांग। हर दिन कोई ना कोई नक्षत्र होगा, हर दिन की कोई तिथि है। बिल्कुल। जैसे इस समय पितृपक्ष चल रहा है तो उसकी तिथियां हैं, सब तिथि जी अनुसार श्राद्ध करते हैं। त्योहारों के भी इसी तिथि अनुसार ही निर्णय है। तो जी ये 5 चीजें जो मुख्य रूप से बताता है उसको पंचांग कहते हैं। और पंचांग की आपको एक बड़ी विशिष्ट बात बताता हूँ। जैसे इस समय सूर्य का गोचर सिंह राशि में है, जी तो आप किसी भी ऐप से कैलकुलेट करिएगा, जिस समय सूर्योदय होगा उस समय सिंह लग्न होगा, और जिस समय सूर्यास्त होगा उस समय मीन लग्न होगा। सूर्य जैसे 7वें लग्न में सूर्यास्त होगा, और जिस जिस महीने की संक्रांति होती है उसी लग्न में हमेशा सूर्योदय होता है और उससे 7वें में सूर्यास्त होता है। अच्छा। तो हमारा पंचांग सिर्फ तिथि बताने के लिए नहीं, एस्ट्रोनॉमिकली भी वो गणना के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैसे 100 वर्ष का पंचांग अभी भी उपलब्ध है, बाजार में मिलता है। 100 वर्ष बाद ग्रहण किस समय पे किस घटी पे पड़ेगा उसमें गणितीय गणना से बताया गया है। यही मुझे भी बड़ा अचंभित करता है, और होना ही चाहिए। हम लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं क्योंकि हमें अपने भारतीय घरों में बहुत सामान्य रूप से हर एक कोई उपलब्ध है, तो इस पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं तो कहता हूँ वैज्ञानिक की गणना गलत हो सकती है, पंचांग की लेकिन नहीं होती। पंचांग की गणना गलत नहीं होती। वो आज से 100 साल बाद भी जो जब जिस समय घटेगा उसका वर्णन वो अपने माध्यम से कर देते हैं, क्योंकि शुद्ध गणितीय गणना है। साइंटिफिक कैलकुलेशंस में अजम्पशंस होते हैं कि वो 9.8 को 10 ले लेंगे। वैदिक ज्योतिष में अजम्पशंस नहीं है जी। अगर वो 2.5 है तो वो 3 नहीं होगा, ना 2 होगा, वो 2.5 ही रहेगा। इसलिए उसकी एक्यूरेसी। जी। इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ज्योतिष जो है वो, हालांकि बहुत सी चीजें, ज्योतिष केवल लोगों के भविष्य के बारे में नहीं है। ज्योतिष तो पूरा गणित है और उसमें न जाने कितने एस्पेक्ट्स कवर होते हैं, कितने एस्पेक्ट्स आते हैं। लेकिन अक्सर ज्योतिष का जो अधिकतर उपयोग है, जो नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं, वो अपने जीवन में होने वाली घटनाएं, अपनी पॉसिबिलिटीज, अपने शुभ अशुभ फल इत्यादि लोग देखते हैं। तो ज्योतिष में मैंने अक्सर सुना है 12 घर होते हैं जी। कि आपके इस भाव में ये ग्रह है, इस भाव में ये ग्रह है जी। तो वो 12 घर क्या है, क्या संबंध है इनका हर मनुष्य से, और क्या इनका असर होता है? देखिए, राशियां 12 है, इन्हीं 12 राशियों में सारे ग्रह संचरण कर रहे हैं, तो इसलिए कुंडली में 12 घर होते हैं जी। अब अगर शरीर के उससे देखा जाए, मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ। शरीर के उससे देखा जाए तो प्रथम भाग आपका सिर है, द्वितीय भाग आपका मुख है, तृतीय भाग आपका गर्दन है, चतुर्थ भाव आपका हृदय है, पंचम भाव आपका उदर है, षष्ठम भाव आपका कमर है, सप्तम भाव आपका मूत्र इंद्रिय है, अष्टम भाव उसके नीचे का कटी प्रदेश है। ऐसे ही करके 12 भाव पैर तक वो सारे भाव शरीर को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे जैसे प्रथम भाव है, प्रथम भाव आपका व्यक्तित्व हो गया, चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव आपका परिवार हो गया, सप्तम भाव है, सप्तम भाव आपका आपके पार्टनरशिप्स का हो गया। तो आपके जीवन के जितने एस्पेक्ट्स हैं इन्हीं 12 भावों में वो देखे जाते हैं। इसमें जो ग्रहों की स्थितियां हैं, उनकी दृष्टियां हैं, उनका अंश है, उसी के हिसाब से जो वैदिक सिद्धांत हैं उनके हिसाब से फल का कथन किया जाता है। जी। तो मतलब जिस भाव में जैसा ग्रह है
जिस प्रकार से वो वहां पे स्थित है उसके अनुसार जी एक प्रकार से हम कह लेते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव, उसकी हम्म, प्रिडिक्शंस, उसकी पॉसिबिलिटीज का हाँ पता लगाया इसको जाता आप है। ऐसे समझिए जैसे ब्लड टेस्ट है, राइट। जी। अब ब्लड टेस्ट में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। हाँ जी। अब उन पैरामीटर्स की भी वैल्यूज हैं, बिल्कुल। राइट। अब जैसे ब्लड टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल है, हम्म। अब कोलेस्ट्रॉल एक वैल्यू के बाद खराब है, हम्म। कुछ वैल्यू पे अच्छा है। हम्म। ऐसे ही ज्योतिष का भी साइंटिफिक एस्पेक्ट यही है। हम्म। जैसे कोई प्लैनेट बाय डिफॉल्ट सबके लिए खराब नहीं है, हम्म। कोई सबके लिए अच्छा नहीं है। अभी तो इतना एक्यूरेट ये चीजें निकलती है क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं उसमें बिलीव नहीं करता। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं नहीं जी हमें तो बिलीव नहीं है, लेकिन मैं अगर पर्सनली अपने बारे में बताऊं तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि एक ऐसा भी समय था जब मैं सोचता था कि इतना क्या पता चलता होगा, लेकिन जब सच में कुछ अच्छे ज्योतिष या कुछ आचार्यों से अपने बारे में ही सुना या अपने किसी घर के व्यक्ति के बारे में सुना तो सच में लगा कि नहीं ये बात सत्य है। और उनमें से किसी ने मुझे ये भी बताया था कि पहले के काल में गर्भाधान का समय भी ज्योतिष की गणनाओं में डाला जाता था कि उस गर्भ बैठने से भी कुछ अनुमान लगाए जाते थे, और जो जन्म बाहर एक व्यक्ति शरीर से आ रहा है उसकी भी गणना अलग से होती थी, तो और एक्यूरेसी उन चीजों में आया करती थी। इसमें आपको बड़ी विचित्र बात बताता हूँ। जी। जब बालक पैदा होता है जी। तो जो उसकी नाल होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड, वो जी। बॉडी में कहीं ना कहीं तो रैप होता ही है। बिल्कुल। अगर बालक का जन्म जिस समय हो रहा है और आप उस समय उसकी कुंडली बनाइए, हम्म। अगर उसका जन्म मेष लग्न में हुआ है, वृष लग्न में हुआ है या सिंह लग्न में हुआ है, हम्म। तो जो उसकी नाल होगी ना, वो उसके दक्षिण भाग पे लिपटी हुई होगी। हम्म। ज्योतिष यहां तक पहुंचा हुआ है। आप जी। मेरे को बालक मत दिखाइए, आप मेरे को कुछ मत दिखाइए। अब क्या ऐसा कोई विज्ञान है जो इतनी एक्यूरेटली बता सके कि जो गर्भ से निकलता हुआ बालक है उसकी नाल कहाँ लिपटी होगी? ये भी बता दें। ठीक है, गर्भाधान संस्कार था। हम्म। जैसे विशिष्ट विशिष्ट मुहूर्तों में जी। विशिष्ट विशिष्ट कार्य किए जाते हैं, ऐसे ही तेजस्वी संतान की प्राप्ति हेतु, ऐसी संतान की प्राप्ति हेतु जो धर्म पे चले, उसके लिए भी नक्षत्र और मुहूर्त होते हैं। जी। इस प्रकार से गर्भाधान से लेके हर संस्कार में जी। मुहूर्त का विचार किया जाता है। आपने रामायण में देखा होगा, दशरथ जी राम जी के अभिषेक से पहले मुहूर्त पूछने गए। जी। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कितना ही महत्व रहा कितना होगा। महत्व है इन जो चीजों का। पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ उसके भी बिल्कुल। मुहूर्त निकलवाए गए। यज्ञ तो कभी भी हो सकता है ना। और आज के समय में यही मुझे लगता है कि अ, लोग अक्सर परेशान है हमारे बच्चे ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, और इसका ये भी कारण है कि उन परंपराओं को, उस गुप्त विज्ञान को जो ऋषियों ने हमें संस्कारों के रूप से दिया, इन सब रूपों से दिया, उसको आज हम भुला चुके हैं, तो उसके भुगतान हम आज देख रहे हैं। अब देखिए, अंतरंग स्वभाव व्यक्ति का कुंडली से पता चलता है। जी। आप बाह्य स्वभाव देख के पेरेंटिंग करने की कोशिश करते हैं। आप जी। एक बार कुंडली देख के आपको पता चल जाए कि इस व्यक्ति का स्वभाव क्या है, इसको हाँ। तो आपको कितनी सहायता मिलेगी। बिल्कुल। माँ बाप क्या करना चाहते हैं कि जो उनको सही लगता है, जो उनके जन्म लगने के हिसाब से उनके लिए सही है, उनको लगता है बालक के लिए भी सही है। हम्म। तो आजकल के पेरेंट्स के लिए तो मेरे को लगता है बहुत जरूरी है कि वो किसी ना किसी रूप से ज्योतिष का अवलंबन लें, खुद भी अध्ययन करें और उस हिसाब से अगर बालक को गाइड करे, जी उसको आगे ले जाए तो बहुत तो अच्छा बहुत है। अच्छा है। इसके आगे अगर हम चले ज्योतिष में ही, तो नवग्रह जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मुझे लगता है कि हर हर जगह जो होता है, जो भी हम उपाय करते हैं, ज्योतिषाचार्य जो होते हैं वो यही बताते हैं कि आप इस ग्रह का उपाय करिए, इस ग्रह का उपाय करिए। तो मैं आज आपसे नवग्रहों के बारे में समझना चाहूंगा, ऑल ऑफ देम, वो 9 के 9, और उनका संक्षिप्त वर्णन कह लीजिए, उनका स्वभाव कह लीजिए, और उनसे जो लोग डोमिनेटेड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या कौन सा ग्रह प्रदान कर सकता है, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकते हो। बिल्कुल। तो नव ग्रहों में प्रथम है सूर्य, जी। ग्रहों के राजा प्रत्यक्ष नारायण। जी। सूर्य हर किसी के जीवन में दो रूप से है, एक तो सरकार के रूप से जो गवर्नमेंट है या जो राजा है, और एक पिता के रूप से। सूर्य से शासित जो व्यक्ति होगा या जिसकी कुंडली में सूर्य का बहुत प्रभाव होगा, जी। वह व्यक्ति हमेशा दूसरों पर शासन करने का बड़ा इच्छुक रहेगा, जिसको आजकल लोग कहते हैं डोमिनेंट, डोमिनेंट कहते हैं। उसको जो वो कह देगा, अगर उसकी अवज्ञा हो तो उसको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा। पर सूर्य जो ग्रह है, हमारी जितनी जीवन है पृथ्वी पर वो सूर्य से ही संभव है। जी। और सूर्य की अगर कोई व्यक्ति उपासना करने लग जाए तो उसके लिए ज्यादातर ग्रह अनुकूल हो जाते हैं।
अब जैसे आजकल बड़ा चल रहा है कि हमको एंजाइटी डिप्रेशन बहुत होता है, जी एंजाइटी डिप्रेशन का युवाओं में 1 रुपया ना लगे अगर वो बस एक 5 मिनट की एक्सरसाइज कर ले बस। क्या है वो किसी एक्सरसाइज? थेरेपिस्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी को आपको हजारों रुपए अपने दुख सुनाने के लिए देने की जरूरत नहीं है, भले ही आपको बस 5 मिनट निकालने, जी और मैं गारंटी देने को तैयार हूं आपकी एंजाइटी दूर ना हो जाए, आपका डिप्रेशन दूर ना हो जाए। करना क्या है, अपने फोन्स में देखिए आपके क्षेत्र जी में सूर्योदय कितने बजे हो रहा है। जी आप बिल्कुल मत नहाइए, कुछ मत करिए, ठीक है, जी सर्दियां भी आने वाली है ना, तो आप सूर्योदय जब हो रहा हो, तो हाँ, जब उसकी लाल जब सूर्य होता है उसके सामने खड़े हो जाइए और उसकी तरफ को देखते हुए राम राम राम, बस 5 मिनट करिए, उसके बाद भले ही आके सो जो जाइए। भोर का लाल सूर्य हाँ, होता है लालिमा का सूर्य का दर्शन करते हैं, उसको सतत देखते हुए सतत देखते हुए राम 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 राम। राम, तो ये बस कितनी बार या 5 मिनट, पांच 5 मिनट? मिनट कर लीजिए। आप करके देखिए, आप 15 दिन में आपको असर दिखेगा। जी हमारे पास कई ऐसे युवा लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये करा और अब वो उसके इतने मुरीद हो गए हैं हाँ कि वो यात्रा भी कर रहे होते हैं तो रुक के तो वो भी करते कर हैं। ऐसे ही चंद्रमा है, जी चंद्रमा सौम्य ग्रह है, माता का कारक है। हम्म किसी को लगता हो कि मेरे को बहुत मेंटल प्रॉब्लम रहती है, वो देख ले कि उसके उसके माँ से कितने रिलेशन अच्छे। हम्म माता और मन दोनों का डायरेक्ट कारण है। हमारे साइंटिफिकली कहते हैं हाई टाइड्स लो टाइड्स चंद्रमा की वजह से। जी आप स्टैटिस्टिकली डेटा देखिए, सबसे ज्यादा सुसाइड्स या तो फुल मून डे पे होती है या नो मून डे पे होती है, हम्म क्योंकि मन को भयंकर तरीके से प्रभावित करता है चंद्रमा। चंद्र सौम्य ग्रह है, सबसे तेज चलने वाला ग्रह है, एक राशि में सिर्फ 2.5 दिन चलता है। इसके बाद आते हैं बुध। बुध है देवताओं के राजकुमार। जी अब जैसे राजकुमार हमेशा घिरा रहता है लोगों से, हम्म लोगों से जाके बात करता है, तो जो लोग बहुत कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, जो लोग बहुत सोशल हैं, वो कहीं ना कहीं बुद्ध की ही कृपा से हैं। अच्छा जो लोग अकाउंटिंग्स में बहुत अच्छे होते हैं, जी ये सब बुद्ध देखते हैं। अकाउंटिंग, फाइनेंस, कम्युनिकेशंस, हम्म सोशल सर्कल, ये सब बुद्ध देता है। किसी का बुद्ध अच्छा है, उसका लक्षण क्या है कि बहुत क्लियर कम्युनिकेटर होगा। दूसरा, उसका मित्र मंडल बहुत होगा। अच्छा दोस्त बड़े होंगे। हाँ, तीसरे रूप से बुद्ध है आपके जीवन में छोटे भाई के रूप में भी है। अच्छा छोटा भाई छोटी बहन हो, वो या बुद्ध का प्रतीक। पूरे, अब आप देखिए ना, आपका जो पूरा बिजनेस है वो कम्युनिकेशन पे चलता है। जी कम्युनिकेशन ना हो बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो फाइनेंस और कम्युनिकेशन दोनों बुद्ध के अंदर आ गई। अब आते हैं मंगल पे। मंगल को अंगारक कहा गया है। हम्म विचित्र बात यह है, लाखों साल पुराने लिखे गए पुराणों में अंगारे जैसा दिखने वाला मंगल को बोला गया है। क्या अद्भुत बात है, इतने वर्षों हाँ, पहले उनको कैसे पता कि वो कैसे लाल पता दिखता है? था? बिल्कुल ठीक, उनने कहा कि भाई भूमि पुत्र है, धरती से उसकी उत्पत्ति है। पहले वैज्ञानिकों ने नहीं माना, अब कह रहे हैं कि वहां पे तो भैया जल भी निकल रहा है, वहां पे सब कुछ पहाड़ भी हैं, तो हम्म पृथ्वी जैसा वो कैसे है? मंगल जो है, मंगल आपके जीवन में बड़ा भाई है, या आपके यहाँ जो बड़े भाई तुल्य हो, वो सब है। सेना का कारक भी मंगल है, पुलिस का कारक भी मंगल है। जी जिस राजनेता की कुंडली में मंगल बिगड़ जाए, उसके यहाँ पुलिस इत्यादि का वो हो जाता है, मतलब उपद्रव हो जाता है, या पुलिस किसी न किसी कांड में फंसती है। उस हम्म राज्य में पुलिस के कारण नेता राजा को अपयश भोगना पड़ता है। क्या जैसे हम कहते हैं आर्मी ने तख्ता पलट दिया, पुलिस ने हाँ पलट जी दिया, जी तो वो मंगल जी जी, खराब। मंगल सेना का कारक है, मंगल युद्ध जी प्रिय है, देवताओं का सेनापति है। जैसे इस समय जो पंचांग में स्थिति है, हम्म जब पंचांग का वर्ष कथन हुआ था इस संवत्सर के लिए, तो यही था, क्योंकि इस वर्ष का मंत्री शनि है। हर हम्म संवत्सर का एक राजा होता है, एक मंत्री होता है। तो संवत्सर के मंत्री शनि का मंगल का ये फल है हम्म, कि रक्त सड़कों पे बहेगा, अच्छा रक्त प्रिय है। अब आप हम्म देखिए कितने युद्ध चल रहे हैं, कितना नरसंहार मचा हुआ, वो हम्म। इसी कारण से। इसके आगे अगर हम चले। इसके आगे बृहस्पति। जी अब इसके बारे में भी एक विशिष्ट बात है। बृहस्पति, चलो मंगल ग्रह तो सुबह सुबह कभी दिख जाता है, बृहस्पति नहीं दिखता है। जी उसके लिए कहा गया गुरु कांचन सन्निभम। जो गुरु ग्रह है उसकी स्वर्ण जैसी आभा है। अच्छा ये भी बता चुके हैं हमारे शास्त्र कि जी कैसा दिख रहा है जी, ग्रह, गुरु कांचन सन्निभम, जबकि वो दिख भी नहीं रहा, वो दिखता दिख भी भी नहीं नहीं है रहा। सुबह और तब अगर भी। अगर सितारे के रूप में भी दिखता हो तो आपको उसके गोल्डन ऑरा तो नहीं दिखेगा। बिल्कुल ये ग्रह विद्या का कारक है,
जी धर्म का कारक है। जी जो भी बड़े बड़े राइटर्स होते हैं वो सब इसकी कृपा से ही होते हैं। बड़े बड़े धर्माचार्य भी जो होते हैं बृहस्पति वो की बृहस्पति की कृपा, क्योंकि जी देवताओं के गुरु हैं। देवता भी परामर्श के लिए इनके पास ही जाते हैं। तो जितने अच्छे एडवाइजर्स हैं, जैसे होते हैं ना पीएम का चीफ एडवाइजर, ये सब बृहस्पति की कृपा से होता है। हम्म, अब आते हैं आज के समय का सबसे फेवरेट ग्रह लोगों का, शुक्र, वीनस, जी है ना, क्योंकि आजकल बड़ी चर्चा है कलयुग कि में वीनस है का ना कि कैसे वीनस को मजबूत बिल्कुल किया जाए, बहुत आजकल बहुत है ना, रील्स आ रही है है वीनस ना, की अलग अलग जगह अलग जी अलग पदार्थों का लेप करने की सलाह दी जा रही है। जी उसके लिए भी क्या कहा गया, हिम कुंड मिड़ा लाभम, हम्म इट अपीयर्स लाइक अ बॉल ऑफ आइस। वीनस हाँ, आप नासा से फोटो लीजिए तो वो बॉल ऑफ आइस की तरह ही दिखता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, क्या उनकी दृष्टि थी, हाँ, कैसे वो लोग है ना, देखते थे। और इसकी एक और खास बात है, सर्वशास्त्र प्रवक्तारम, है तो राक्षसों का गुरु पर सब शास्त्रों में निष्ठावान है। हम्म इसलिए आज के समय में इसको इसलिए ही प्रधानता दी गई है क्योंकि ये व्यसन और ज्ञान दोनों का कारक है। हमारे जीवन में ये गर्लफ्रेंड या वाइफ के रूप में, किसी के बहुत संबंध खराब रहते हो, बार बार ब्रेकअप हो जाता हो, बार बार या पत्नी से ना बनती हो, आप कह दीजिए उसका शुक्र खराब है, आप देख लीजिएगा उसका शुक्र खराब निकलेगा। अब आते हैं कई ज्योतिषियों का फेवरेट ग्रह शनि। शनि शनि जो है उसके लिए कहा गया नीलाजनन सभाभासम, कि वो नीलिमा युक्त ग्रह है। अब अगर उसकी आप सैटर्न की रिंग्स देखेंगे तो वो डार्किश ब्लूइश ही है अगर आप जी फोटोज में देखें। अब ये भी ऋषियों को पता था। शनि कारक होता है समाज में जितना वर्किंग और लेबोरियस क्लास है उसका, या आपके घर में जितनी हाउस हेल्प काम करते हैं या आपके जितने सबऑर्डिनेट्स हैं वो सब शनि है। तो आपके जीवन में 9 के 9 ग्रह तो है ही हैं। अब आते हैं उस ग्रह पे जिससे सब कुछ चल रहा है, ये फोन्स वगैरह इंटरनेट वगैरह, राहु। राहु राहु आधा सिर है, केतु शरीर है। राहु जो कारक है, राहु समाज में कारक है, एक तो ये आईटी का, दूसरा ये कारक है आपका मीनियल क्लास का, जो बिल्कुल क्लीनिंग वगैरह में लगे, ठीक है। तीसरी चीज, राहु जितना अच्छा लोगों को आज के समय में कन्विंस कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता। कोई पॉलिटिशियन राहु के बिना तो बड़ा होता ही नहीं। मैंने कई राजनेताओं की कुंडलियों का अध्ययन किया, राहु की स्थिति जब तक अच्छी नहीं है उसकी प्रसिद्धि नहीं होती। सूर्य कितना भी अच्छा हो, शनि कितना भी अच्छा हो, राहु होना चाहिए, क्योंकि जब वो भाषण दे तो हाँ। लोग उसे माने, तो वो राहु के कारण। अब आ गया आपका केतु। केतु किस चीज का कारक है? केतु आपके पूर्वजों का कारक है। आपने देखा होगा कई लोग बहुत ही ज्यादा ही परंपराओं में मानते हैं कि वो नुकसान झेल लेंगे, परंपरा नहीं छोड़ेंगे, वो केतु से रूल्ड होते हैं, ठीक है। केतु का स्वभाव क्या है कि केतु पे सिर नहीं है, तो केतु नए विचार नहीं लाने देता, केतु नए विचारों को रेजिस्ट करता है, वैसा ही चलेगा, बस जितना जो बता गया है तुम ज्यादा हाँ बुद्धि मत बस, लगाओ। हाँ जैसा कहा गया वैसा कर लो। अगर 10 ml तेल डलना है दिए में तो वो ये नहीं कहेगा 11 या 9, 10 मतलब 10। तो इस प्रकार से ये 9 के 9 ग्रह सबके जीवन में और समाज में प्रभाव डाल रहे हैं। और अगर एक एक शब्द में मैं आपसे पूछना चाहूं कि इन ग्रहों को अगर एक प्रकार से कहिए कि अच्छे रहें, तो अगर एक एक शब्द में, एक एक पंक्ति में आप कुछ कहना चाहें कि सूर्य अच्छा करना हो तो ये करिए, सूर्य का दर्शन करिए, सामने दिखता है। दूसरे ग्रह चंद्रमा, पूर्णिमा का दर्शन करिए, माता का आशीर्वाद लीजिए। उसके अगला है आपका बुध। बुध के लिए गाय को आप हरा चारा खिलाइए, भगवान गणेश का आराधन करिए जी। उसके बाद आता है आपका मंगल जी। मंगल के लिए है सबके देवता हनुमान जी हैं, उनकी आराधना करिए और अब बड़े भाई का सम्मान करिए अगर बड़े भाई हैं तो जी। उसके बाद आते हैं आपके शनि जी। शनि के लिए एक तो लेबर क्लास से तमीज से बात करिए, दूसरी चीज जब कभी जरूरत पड़े तो लेबर क्लास को जूते दे दीजिए, शूज, क्योंकि शनि की पोजीशन पैरों की है। बृहस्पति, अपने टीचर्स एडवाइजर्स का निरादर ना करें, धर्म स्थलों पर गंदगी ना फैलाएं। आजकल बृहस्पति खराब होने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि लोग धर्म स्थलों पर गंदगी फैलाएं। उसके बाद हो गया शुक्र। शुक्र अपनी पत्नी को खुश रखें, पत्नी नहीं है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है तो देवी की उपासना करें या शंकर जी की उपासना करें। आप कह लीजिए कि महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, ठीक है, पर उन माता भाव की नहीं, माता भाव चंद्रमा है, अच्छा, ठीक है।
अच्छा, जो बहन भाव की या फिर प्रेमिका प्रेमिका है, सिंगल। कांता भाव जिसको कहते हैं, जी। कान या नहीं हो कि भैया हम तो बिल्कुल ही सिंगल हैं, हाँ। तो शंकर जी का आराधन करें। जी। राहु हो गया, राहु के लिए खास बात यह है कि हर तरीके के नशे से बचें। जी। आपका बहुत अच्छा, एडिक्शन, हाँ नशा। आपका बहुत अच्छा राहु, आप नशा करना शुरू कर दो राहु खराब हो जाएगा। केतु के लिए बहुत ही सिंपल चीज है, हर मंदिर के ऊपर झंडा लगा होता है, जी। चलते फिरते झंडे को देख लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, आपका केतु अच्छा है। और ये कैसे सब चीजें रिश्तों से जुड़ी है, ये बात भी बहुत अच्छी लगी। और इसके आगे अगर मैं पूछूं, तो ये एक डर है लोगों में कि मेरी तो राहु की दशा है, मेरी तो शनि की दशा चल रही है, अब क्या होगा, अब तो जिंदगी बर्बाद है। या अक्सर लोग यही बताते हैं कि राहु जिस पे आ गया, शनि आ गया, तो तुम तो बर्बाद हो। तो ये क्या है, क्या ये हानिकारक है या ये ऐसा नहीं है जैसा बताया जाता है? देखिए, एक बहुत बड़ा ये स्कैम आजकल चलाया जा रहा है। जी। एक आपने बहुत सुना होगा, काल सर्प योग है भैया तुम्हारी कुंडली में। जी। 90% लोगों की कुंडली में काल सर्प योग नहीं होता, और अगर पाराशर सिद्धांत से जाएं तो काल सर्प नाम का कोई योग ही नहीं है। अच्छा, इस पे तो कितनी, मुझे तो हाँ, लगता है मूवीज में भी, सीरियल्स अब में भी, आप हर जगह इसको दिखाया जाता है आजकल, काल सर्प। अब आप एक चीज देखिए, जी। ये कहते हैं 60 तरीके से काल सर्प दोष बनता है। हम्म। 12 ग्रह अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो कोई ग्रह कहीं भी हो, कोई काल सर्प दोष भिड़ा देंगे आप। सही बात। 12 ही तो ग्रह हैं, 60 खाने तो है नहीं, 12 ग्रह 12 घर। हम्म। अब लोग भयभीत, अरे आपका ये नहीं होगा, आपका वो नहीं होगा, तो वो आपसे क्या कहेंगे, आप अमुक स्थान पर जाइए, वहां पे इसकी पूजा होगी हम्म। और हम ही करवाएंगे। हम्म। तो अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएं, आप डर के व्यापार में ना पड़े। हम्म। इसलिए देखिए, अब किसी के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है, ब्लड टेस्ट हुआ, हम्म। किसी का कोलेस्ट्रॉल कम है तो उसको कहा जाएगा घी तेल खाओ, हम्म। किसी का बहुत बढ़ गया है जी। तो उसको बोला जाएगा कि आप मत खाओ। तो घी और तेल बुरे नहीं, हम्म। आपके हिसाब से, आपके शरीर के हिसाब से जो आपको जरूरत है आप वो लेते हैं। बिल्कुल। इसी प्रकार से कोई भी ग्रह किसी के लिए, सबके लिए खराब नहीं है, कोई भी ग्रह सबके लिए अच्छा नहीं है। आपकी जन्म पत्री के हिसाब से वो होता है। जैसे शनि की मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अभ्युदय का कारण ही शनि है। शनि। और आपने हम्म, शायद आर्मी के हाँ, विपिन रावत जी बिपिन जो थे। रावत जी के बारे में अब कोई बताया। कहे कि भाई मेरी तो मंगल की दशा आ गई, हाँ। मैं तो बड़ा बर्बाद हो गया। वो हम्म। तो जब मंगल का प्रभाव था वो तभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। हम्म। ठीक है जी। आप अगर ये कहें, जो इंस्टाग्राम पे जितने फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं हम्म। वो सब राहु के प्रभाव में है। एक बड़े फेमस वो हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, पर सिस्टम तो चलता है उनका। राहु की दशा जब तक चली तब तक अकारण बढ़े, अब गुरु की दशा आ गई। अब गुरु का स्वभाव है कि वो धर्म से चलता है, राहु अधर्मी स्वभाव से चलता है। तो क्या हुआ, जैसे ही गुरु की दशा आई, उन पे इतनी कानूनन कार्रवाई हुई कि आज कोई उनको पूछ नहीं रहा। हम्म। कोई दशा खराब नहीं है, बस आपको अपने कुंडली के हिसाब से देखना है और उस हिसाब से। और मुझे ऐसा लगता है कि कितना उसमें क्या उसकी सच्चाई नहीं है, लेकिन मुझे अपनी तरफ से शायद ऐसा लगता है कि अगर हम अपना आचरण अच्छा रखें, हम अपने कर्म अच्छे रखें, हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करें, ध्यान करते हैं तो ध्यान करें, और किसी का अहित करने की हमारी भावना ना हो, तो मुझे लगता है कि हमारे ऊपर अगर आपदा आए भी है और परेशानी आए भी, तो शायद भगवत कृपा से हम उनको पार कर लेते हैं। अब मुझे देख, ऐसा लगता अब है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है, पर इसमें हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जी। कि आप मर्सिडीज पैसे से खरीद सकते हैं, रुपयों से खरीद सकते हैं? जी। 5 रुपए से खरीद लेंगे? नहीं। रुपए तो 5 भी है। बिल्कुल। तो इस चीज में बलाबल काम करता है। हमें हम्म। जो लग रहा है हम पूजा पाठ कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं, हम्म। वो शास्त्र की दृष्टि से कितनी है बिल्कुल। उस पे वो करता है। अब आप देखिए, आपने कहा सदाचार करें, तो हमने जो आपको रिश्ते बताए, आप सदाचार से रहेंगे तो आप उन 9 को ही अच्छा रखेंगे, बिल्कुल। रखेंगे नहीं रखेंगे, तो उससे प्रभाव पड़ा। पर ये स्थिति भी है कि अगर आप ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं तो आपको दवाई तो लेनी पड़ती है। बिल्कुल। आप रोज जिम जाते हैं तो आप स्वस्थ तो रहेंगे, जी। पर आपको जब बुखार आएगा तो तो आप दवाई जिम लेनी जाके सही नहीं हो पाएंगे, आपको दवाई लेनी पड़ेगी। जी। इसी प्रकार से ज्योतिष किसी को भी अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता है। ज्योतिष आपसे क्या कह रहा है कि भाई आपका जो जीवन है, उसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं, हम्म। आप उसको एक्सप्लोर करो। आपको कहीं इमरजेंसी में दिक्कत आती है
तो वैदिक उपायों से उसका निराकरण कराओ। कोई आपसे ज्योतिष कभी आपसे ये नहीं करे। अब जैसे रोशनी हो रही है, तो ये रोशनी आपको दिखाई तो रही है चीजें, ये आपसे ये नहीं कहेगी कि नहीं भाई ये किताब ही उठाओ, वो आपके ऊपर है। जी। अच्छा, अगर मैं एक सार रूप से पूछूं कि असली ज्योतिष या ज्योतिष जो वास्तविक रूप से है, और जो आजकल सोशल मीडिया पे ढोंग चल रहा है ज्योतिष के नाम पे, न जाने कहाँ कहाँ के टोटके, कहाँ कहाँ की बातें जो ज्योतिष पे चल रही है, कैसे डिफरेंशिएट करें? क्या आपके पैरामीटर से क्या आप ये बता पाए कि ये सही समझे और से गलत समझे? अब देखिए, सबको अपनी रुचि के अनुसार सब जी। नर कल्पित करहीं अचारा, बरनी न जाए अनीति अपारा। जी। मानव जी में तुलसीदास जी ने कहा है। ज्योतिष का शास्त्रीय सिद्धांत यही है कि जब तक पूछा ना जाए तब तक बताओ मत। जो उपायों की, टोटकों की मंडी लगा रहे हैं ये कि गलत है। हाँ, दूसरी चीज आप विज्ञान समझिए। मान लीजिए मेरे को टाइफाइड हुआ, अगर कोई डॉक्टर मुझसे कहे मैं तेरे को एक ऐसी गोली दूंगा 10 मिनट में टाइफाइड सही, आप मानेंगे? नहीं। नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। इसी प्रकार से आजकल सनसनी बटोरने के लिए लोग क्या कहते हैं, एक ऐसा उपाय बता रहा हूं, गाहू तो कांपेगा इससे, 10 मिनट में सही। भैया, पृथ्वी जैसे है वैसे और भी ग्रह हैं। जी। दिस इज साइंस। हम्म। सबके ग्रेविटेशन का आप पे प्रभाव पड़ रहा है। तो बिल्कुल। जब आपकी हीलिंग भी होगी तो भी वो स्टेप बाय स्टेप ही होगी। जी। कोई 10 मिनट में, चुटकी बजा के हाँ कुछ जी, नहीं होता। कोई 10 मिनट में राहु सही नहीं कर सकता, कोई 10 मिनट में सूर्य सही नहीं कर सकता। जी। तो ऐसे जो उपाय हैं, और ऐसे जो उपाय आप लोग भी बुद्धि लगाएं कि ऐसे उपाय जो आपको सुनने में ही अजीब लग रहे हैं कि अंतर्वस्त्र बांध दो प्रेम बढ़ जाएगा, है ना, कि किसी की तरफ उंगली करके कुछ शब्द बोल दो तो वो हो जाएगा। सब तो अगर बेकार की अगर बात। ये सब होने लग जाए तो सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाए भैया। बिल्कुल तो जो सही। ज्योतिष का प्रथम सिद्धांत यही है कि जब तक श्रद्धावान होके सामने वाला प्रश्न ना करे तब तक ना बताया उसको जाए। ना बताओ। ठीक है, अगर कोई बांट रहा है उपाय, कोई कह रहा है ऐसी चीज बता दूंगा धन की तो बरसात हो जाएगी, हम्म। हम लोग का पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। ठीक है। सही बात और है। दूसरी चीज ये है भाई, अगर मेरे घर में कुआं है तो मैं दूसरों को ये नहीं बताने जाऊंगा पानी कहां से बरस रहा है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर मैं छप्पड़ फाड़ धन बरसा सकता हूं तो मैं अपने ऊपर बरसाऊंगा ना। बिल्कुल। मैं क्यों जाऊंगा किसी को कि किसी से कहूं कि भाई आप मुझसे परामर्श लें बोले। तो आप लोग कुछ थोड़ा भी अगर आप लॉजिक लगाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। असली ज्योतिष यही है, असली ज्योतिष गाइडिंग है, फोर्सिंग नहीं है। ज्योतिष अगर आपसे कह रहा है कि नहीं इसी तारीख को ऐसे ही कर दे नहीं तो बुरा हो जाएगा, या जो आपको डरा रहा है वो ज्योतिष नहीं है। अब जैसे रोशनी का काम क्या है, रोशनी आपको डराती नहीं है, रोशनी आपको संबल देती है कि भैया प्रकाश हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। इसी प्रकार से असली ज्योतिष का स्वरूप यही है कि वो गाइडिंग है, वो बिना पूछे आपको बताएगा नहीं, और वो तुरंत होने वाले तुक्कों में नहीं विश्वास करता। दर्शकों के लिए और आज के यूथ के लिए अगर आप अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहें कि ऐसी क्या चीजें हैं जिनको वो ध्यान रखे, चाहे ज्योतिष संबंधित हो चाहे जीवन संबंधित हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों से यही निवेदन करूंगा कि आज के ज़माने में अगर आप स्किल्स कहो तो आपके बराबर और आपसे ज़्यादा स्किल्ड भी बहुत लोग हैं। आप डिग्रीज की बात करो तो डिग्रीज भी सब पे हैं जी। तो आपके ही पुरखों का, आपके ही ऋषियों का विज्ञान है ये ज्योतिष। आपको अगर कूल लगना है तो आप मिनिएचर रेमेडीज करिए, है ना, पर आप अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए इस ज्योतिष विद्या को ढोंग या पाखंड ना कहें, ये आपके ही भले के लिए है। जी। आपकी एंजाइटी दूर होगी, आपका करियर एडवांसमेंट होगा। तो आपका अगर स्विच भी होता है 40-50% पैकेज पे, अगर आप असली किसी ज्योतिष को दिखा रहे हैं तो उसको तो आप उतनी ही फीस देके आए, फायदा आपका ही होगा। आपने वेस्टर्न साइंस को अपनाया, बहुत अच्छी बात है, अपनाना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। परंतु आपके पूर्वजों ने ये जो विद्या बनाई है जिससे आप इस जीवन को और अच्छा बना सकते हैं जी। बिना कोई अलग से परिश्रम करें। जी। अब जैसे किसी को लॉ करना है तो उसको तो 10 डिग्री करेगा, फिर होगा कि नहीं वो चीज है ना, उसके लिए भी तो आप परिश्रम कर ही रहे हैं। तो आप 5-10 मिनट निकालिए, जैसे अरिदमन जी ने कहा कि भक्ति करने के लिए भी निकालिए। आप जितने साल के हैं
आप उतने उतने मिनट दिन में अपने लिए निकालिए, जी आप देखेंगे महीने भर में आपकी मेंटल हेल्थ, प्रोफेशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब इंप्रूव हो जाएगी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। बहुत ही इनलाइटनिंग ये बात रही, क्योंकि इस पॉडकास्ट में ना तो कुछ ऐसा मुझे लगा जो एक ढोंग दिख रहा हो, ना कुछ ऐसा लगा जो कुछ भी हो। बहुत लॉजिकली और बहुत अच्छे से आपने इन सब चीज़ों के बारे में समझाया। और आशा करते हैं कि आपके साथ फिर से हम ऐसा ही एक अच्छा सा इनलाइटनिंग पॉडकास्ट किसी और विषय पे करेंगे। तब तक के लिए आपको मेरा नमस्ते। जय श्री श्री राम। सीताराम।